आज पुष्पराजगढ़ में यहाँ पर शोभापुर बांध अपर नर्मदा परियोजना शोभापुर बांध का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान और स्थानीय जो लोग हैं अनूपपुर में अपर नर्मदा बांध परियोजना को लेकर के पुष्पराजगढ़ मुख्यालय में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान और स्थानीय लोग पहुंचे, जिन्होंने अपर नर्मदा बांध परियोजना का जबरदस्त विरोध जताया। शोभापुर स्थित अपर नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ शनिवार को पुष्पराजगढ़ मुख्यालय में हजारों की तादाद में किसान और आदिवासी सड़कों पर उतर गए। किसान संघर्ष मोर्चा पुष्पराजगढ़ के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने बेनीवार तिराहा से राजेंद्र ग्राम तक विशाल रैली निकालते हुए पूरे नगर को आंदोलनमय कर दिया। बांध बनना चाहिए नहीं, हमारा नहीं चाहिए, बांध हमारा नहीं चाहिए। हमारे जल जंगल का चाहती है ना, अपने जर्जात की बांध वाँध के कोई जरूरत है। हमारे नर्मदा खंड में जो काल नहीं पड़ा। हाँ, उखर कृपा से। क्या नाम है दादा आपका? शुक्ल सिंह। कौन सा गांव? नौसा। बांध का विरोध करने आप लोग बहुत सारी संख्या में आए हुए हो। कितने परिवार इससे मतलब नुकसान होने वाला है? कितने परिवारों को? 27 पंचायत बता रहा। 27 पंचायत। सभा को लगभग कितने घर संबोधित करने के लिए मैं अनगिनती है। सबसे पहले क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से बांध आमंत्रित करूंगा। कितने लंबे समय से किसान संघर्ष मोर्चा की कितने टाइम से आप लोग विरोध कर रहे हो इसका? आदरणीय श्री 10-12 साल रविदास जी को 10-12 साल से लड़ते आ रहे अपना विचार व्यक्त करें। हीरा सिंह। इसके पहले मैं आप रैली के दौरान शासन विरोधी नारे गूंजते रहे। वहीं आदिवासियों के अस्तित्व से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारों से भी माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना को आदिवासी हितों के खिलाफ बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। कहाँ से आए आप लोग? किस लिए आए हैं आप? बांध निरस्त करना है। खेती बांध निरस्त क्यों होना चाहिए? हम लोग को भारत गृहस्थी पूरी खेती बाड़ी है, इसलिए हम लोग आए हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना मरावी। जब ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया जी, यहाँ क्यों आए हो? तो हम लोग बांध निरस्त करवाने की सांस लेने लगे। बांध क्यों निरस्त होना चाहिए? हमारे जमीन है वहाँ। कुछ दिनों के बाद वर्ष 2021 में इसकी नहीं, हम नहीं लेंगे कुछ। जाना नहीं चाहते आप? नहीं, हम अपना जमीन चाहते हैं। 22 में पुनः प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्या चाहते हो आप लोग? सरकार से क्या चाह रहे हो आप? रोक कुछ नहीं चाह रहे हैं, निरस्त करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बांध निरस्त होना चाहिए। यहाँ जाइए बीच में। मैं मंच में प्रभा सिंह मरावी दमेड़ी से। क्यों आएंगे? हमारे यहाँ जन्मभूमि डूब रहा है, बांध बनने का वो कर रहे हैं। रीना टोला वाला आप सभी से तो सब आज कृषक संघर्ष मोर्चा 41 गाँव यह प्रश्न करेगा, यह आप नहीं सुनाई दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कि महानुभाव यह 2009 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2009 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 क्यों ना करें? हम कहाँ जाएंगे? इतना पब्लिक कहाँ जाएगा? 2016 में जब जनहित याचिका क्या चाहते हो? हम जमीन चाहते हैं, जमीन। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी रैली के बाद सभी किसान खेल मैदान राजेंद्र ग्राम में एकत्रित हुए, जहां पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों क्षेत्रीय नेताओं ने सभा को संबोधित किया। हम शोभापुर बांध को निरस्त कराना चाहते हैं। हमारा जल जंगल जमीन घर द्वार जितना भी संपत्ति है वो डूब रहा है और वो डूब जाएगा तो हमारे इतने जनसंख्या आदिवासी कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से क्या चाह रहे हो आप लोग? ये इस बांध को निरस्त करावे। क्या नाम है दादा आपका? बिसाहु। कौन सा गाँव? ग्राम देवरी।
कार्यक्रम के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम बांध निरस्त करने को लेकर के एसडीएम पुष्प राजगढ़ को ज्ञापन भी सौंपा गया। मैडम, क्या कारण कि आप लोगों से बार बार आंदोलन करना? जो हमारे क्षेत्र में अब प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना का जो निरस्तीकरण है, आज उसके लिए हमने रैली निकाली थी, क्योंकि हमारे सर ने अभी बोला, जिलाध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा के, कि इस जो अपर नर्मदा बांध परियोजना का निरस्तीकरण है, इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। हम पूरी तरह से इस बांध का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा एक जो जीविका का साधन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़मीन है। हम सभी किसानों का ज़मीन है, उसके बिना हमारा जीवन असंभव है। इसलिए हम इस बांध का पूरी तरह से विरोध करते हैं, ये निरस्त होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं भुवनेश्वरी सिंह, जिला पंचायत सदस्य। लेकिन किसान आंदोलन बने रहेगा, तो ये बांध रुकेगा। ये मैंने वहां भी कहा था। हमारे यहाँ प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में किसान रैली का आयोजन किया गया था। हम उस बांध का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं और ये हम 2009 से करते चले आ रहे हैं। सरकार बार बार जो है तो आश्वासन देती है, पुनः काम शुरू करा देती है। सरकार जो किसानों के साथ छलावा करती है, हम उसका विरोध करते हैं। बांध को पूरी तरह से निरस्ती के लिए हम जो उसका विरोध करते हैं। बांध हमारा निरस्त हो। हमारी जीविका के एकमात्र साधन ज़मीन है और जल जंगल ज़मीन की रक्षा आदिवासी जो है तो आदिम समय से करता जा रहा है और वो आज भी कर रहा है। और हमारे हक की लड़ाई में हमारा पूरा जो पुष्प राजगढ़ क्षेत्र है, पूरा राजनीतिक संगठन, पूरा सामाजिक संगठन हमें समर्थन दे रहा है। क्या नाम है आपका? मैं क्षमाराम रविदास, ज्यादा मैं किसान संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व करता हूँ। लगातार पिछले कई वर्षों से पुष्प राजगढ़ में और अनूपपुर और डिंडोरी जिला के जो बॉर्डर है, जहां पे अपर नर्मदा परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेके लगातार किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हमेशा आंदोलन और रैलियां हुई हैं। आज उसी तारतम्य में पुष्प राजगढ़ मुख्यालय में हजारों लोग यहाँ पे रैली और आम सभा के माध्यम से प्रशासन को अपनी बात राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने की है। लगातार कई सालों से किसान संघर्ष मोर्चा संघर्षरत है और आज जिस तरह सरकार कहती है कि हमने पैसा लाया समरसता आया, सरकार अपने खुद के बनाए हुए नियमों को, संवैधानिक प्रावधान जो पैसा में दिया है, ग्राम सभा का जो अधिकार है, उनका खुला उल्लंघन कर रही है और बिना ग्राम सभा के अनुमति के सरकार लोगों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन छीनने का जो काम कर रहा है, आदिवासियों की उनकी भूमि छीनने का जो काम कर रहा है, जिसको लेके हम लगातार संघर्षरत हैं। और हमारा मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भी है और आने वाले समय में हम संवैधानिक लड़ाई के साथ साथ भोपाल और दिल्ली भी कूच करेंगे। ये हम सरकार को अपनी बात उनको पहुँचाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रोहित मरावी, मध्य प्रदेश आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना शोभापुर जिला डिंडोरी में जो प्रस्तावित है, जिसमें डिंडोरी जिला और अनूपपुर जिला के बहुत सारे से ग्राम जो है उसमें शामिल किए जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि वहाँ पे बांध निरस्त किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया गया है, पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा को जो पावरफुल बनाया गया है, ग्राम सभा ने, स्थानीय ग्राम सभा ने उसको निरस्त किया है। सरकार अपने बनाए हुए कानून को जो है संवैधानिक जो चीज़ें हैं उनको उल्लंघन कर रही है। हम किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार को, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल जी को और राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी पत्राचार किया है। आज एक बहुत बड़े स्तर में जो है अनूपपुर जिला और
डिंडोरी जिला के संयुक्त तत्वाधान में एक फिर से सरकार को जो है चेताने के लिए एक सभा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान बंधुओं ने आग्रह किया है कि सरकार उनकी बातों को सुने, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है किसानों को अनदेखा कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और जो संवैधानिक जो संस्था जिनसे चलती है उस संविधानों का पालन करें, ये हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मैं इंद्रपाल मरकाम, जयस प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। बिल्कुल, आज पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के राजेंद्र ग्राम में अपार जनसमूह पहुंची है और नर्मदा पर बांध रोका जाए, हम भी चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष, मैं पूरी टीम को भी आह्वान किया हूं कि इस लड़ाई में हमारी पूरी टीम किसानों के साथ, आम जनता के साथ, इस तरीके से आम जनता आदिवासियों को किसान छलावा कर रही है, लगातार उनको उनके लिए वादा खिलाफी कर रही है। शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि नर्मदा परियोजना का जो आपका परियोजना है उसे रोका जाए और किसानों के हित में फैसला लिया जाए। 26 के आंदोलन बांध निरस्त पर समर्थन पत्र प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय। देखिए सर, ये रैली इसलिए हमको बार बार करना पड़ रहा है क्योंकि यह बांध जो है बहुत पहले से प्रस्तावित है और ये बांध प्रस्तावित होने से हमारे जो जितने भी डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वह बहुत ही संकटापन्न स्थिति में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि यदि अगर वहाँ पर बांध बन जाएगा तो पूरी हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पूरा हमारा आदिवासी संस्कृति खत्म हो जाएगा और रीति रिवाज परंपरा। और हमारे जो वहाँ पर बांध के मुहाना में जो है वहाँ पर एक हमारे आस्था करवे मट्टा देवी देवता का आस्था है, जो करोड़ों की वहाँ पर आस्था से जुटी हुई है। इसलिए हमारे यहाँ जो बनने वाली बांध जो है उसको तत्काल निरस्त कराया जाए, और निरस्त नहीं करती है कानून, पेशा कानून बना हुआ है और पेशा कानून के नियमों का यदि अगर उल्लंघन करती है तो हम यहाँ अभी तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी रिट याचिका दायर करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यही मेरा बयान है। क्या नाम है आपका? मैं देवी सिंह मरावी एडवोकेट और अधिवक्ता संघ राजेंद्र ग्राम का उपाध्यक्ष भी हूँ। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदय किसान संघर्ष मोर्चा, किसान संघर्ष मोर्चा, नर्मदा बांध, नर्मदा बांध। आज जो मेरी क्षेत्र की जनता अपर नर्मदा बांध शोभापुर निरस्तीकरण का जो ये पुष्पराजगढ़ राजेंद्र ग्राम में रैली के माध्यम से अपना दुख दर्द बयां कर रही है, इस तत्वधान में हमारे पुष्पराजगढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री फुंदेलाल सिंह मार्को जी व हमारे युवा साथी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनूपपुर आप हैं श्रीमान गुड्डू चौहान जी, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भाई श्री अनिल सिंह धुर्वे जी, व इस किसान मोर्चा संघर्ष के जो नेतृत्व कर रहे हमारे गुरुजन हैं आप श्रीमान रविदास सर जी, व समस्त संगठन हमारे जयस के जो प्रदेशाध्यक्ष इस मंच में मंचासीन हैं श्री इंद्रपाल मरकाम जी, व विभिन्न संगठनों ने जिस तरह से हम डूब प्रभावित किसानों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें मैं
अपने किसान मोर्चा संघर्ष व किसान साथियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और कलेक्टर को निकलना पड़ा और लिख के देना पड़ा। राज्यपाल को हम लोग ने ज्ञापन सौंपे, जिला कलेक्टर ने लिख के दिया कि ये जो बांध के बारे में जो पुष्पराजगढ़ की जनता विरोध करती है, इस बांध को जो है निरस्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए। ये लिख के दिए कि नहीं? और हमारा जो अध्यक्ष रखा है उसको, और सब जब यही बातें हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाए, आदरणीय साथियों सुन लीजिए, और यही जब विधानसभा में जब उठाए, जब एक पेशा एक्ट इनका अधिनियम पास हो चुका था, हमने भी जब विधानसभा में रखा कि आपका जब पेशा एक्ट पास हो चुका है और जब शोभापुर बांध और वहां जो पर डे हर वर्ष ये बात उठती है कि जब वहां बांध बनेगा, जब सारे अधिकार आपने किसानों को दे दिया, ग्राम सभा को दे दिया, तो क्या आगे आने वाले समय में ये बांध बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमने विधानसभा में रखा। वहां से लिखित में मिला कि सर्वाधिकार ग्राम सभा को है। यदि ग्राम सभा चाहेगी तो बांध बनेगा, और ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो बांध नहीं बनेगा। उन भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, विधानसभा के पत्र जब हम खेत गांव के देव वहां बैठे थे, वहां ले जाकर के सबको हमने बांटा कि ये ले विधानसभा की ये पत्र है, मंत्री का ये कहना है। वहां जब हम खेत गांव के मां नर्मदा के तट में हम बैठे थे, वहां हमको ले जाके हमको सबको दिए कि ये देख लीजिए शिवालय घाट में, उस शिवालय घाट में मध्य प्रदेश की हम उस बात को हमने ला के जनता को मैंने दिया कि ये बड़े बड़े बांध बनते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों बनते हैं? ये सवाल है कि नहीं है? भाई यहाँ पानी की तो कमी नहीं है, यहाँ कोई सूखा पड़ नहीं रहा है, लेकिन बांध आदिवासी क्षेत्रों में क्यों बनता है? बड़े बड़े खदान आदिवासी क्षेत्रों में क्यों बनते हैं? बड़े बड़े पावर प्लांट आदिवासी क्षेत्रों में क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो समाज है, आदिवासी समाज, ये बहुत भोला भाला। देश की आजादी के बाद से लेकर अगर देखा जाए वास्तव में, तो इस पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा विस्थापित कोई हुआ है तो आदिवासी समाज विस्थापित हुआ है। क्यों? इस सवाल के तह में हमको जाना पड़ेगा साथियों। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने पेशा एक्ट के बारे में बात किया कि पेशा एक्ट यानी ग्राम सभा यहाँ पावरफुल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये किताब टूटे वायदों का टूटा इतिहास डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी की लिखी हुई किताब है, और जो भूरिया कमेटी रही जिसके रिपोर्ट के दम पे पेशा एक्ट बना था, उसके सचिव हुआ करते थे डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी, बस्तर के कमिश्नर हुआ करते थे। इस किताब को आप लोग पढ़िएगा बढ़िया, तब समझ में आएगा कि 1996 में जब पेशा एक्ट बना, केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार रही हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत के संसदीय इतिहास का पहला कानून रहा पेशा कानून, जो बिना बहस के 1 मिनट के अंदर पास हो गया। और जब ये कानून बनता है तब जाकर के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लगता है कि अरे यार, पूरी ताकत तो हमने गांव के लोगों को दे दिया, इसलिए सन 1996 में पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ था साथियों। 2022-23 में जाकर आपका पेशा एक्ट लागू हुआ। तो आज हम बात कर रहे हैं पेशा की, 5वीं अनुसूची की बात करें, सारे नियम कानून जो है हमारे साथ में है। यहाँ विधायक जी भी चाह ले तब भी बांध को नहीं रोक सकते हैं, मैं भी चाह लूंगा तो नहीं रोक सकता बांध को, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति चाह ले तो बांध को नहीं रोक सकता। बांध को रोक सकता है तो सिर्फ आप लोग रोक सकते हो। क्या आप लोग तैयार हो? अपन नर्मदा परियोजना निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। अपन नर्मदा परियोजना निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। साथियों, लगातार कई सालों से इस अपर नर्मदा परियोजना को निरस्त करने की मांग उठती रही है, न केवल डिंडोरी जिले में, हमारे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में भी। मैं प्रशासन में आए अभी माननीय एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जनता बहुत टाइम से यहाँ पे बैठे है कि नहीं बताइए।
साथियों, मैं बहुत लंबी अपनी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैंने पूर्व वक्ताओं को सुना है। आज पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय विस्थापित हो रहा है, चाहे वो जल जंगल जमीन के नाम से हो, फॉरेस्ट जंगल, चाहे आप देख लीजिए सिंगरौली का जंगल देख लो, चाहे आप हसदेव छत्तीसगढ़ का जंगल देख लो। आज पूरे देश के अंदर आदिवासी विस्थापित हो रहा है। आज मेरे भाई जैसे अभी अनिल दुर्वे ने बताया, आज आदिवासियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई की बात आ चुकी है। आज हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमारे मार्गदर्शक हरि मरावी जी ने भी कहा, तो हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई है, उस अस्तित्व को लड़ाई को बचाए रखना है। और ये लड़ाई हमारे नेताओं के दम पे नहीं होगी, ये जनता के दम पे होगा। आप लोग संघर्ष करिए, आप लोग इकट्ठा रहेंगे तो सभी नेता, सभी संगठन, सभी सामाजिक संगठन के लोग आपके पीछे चलेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो या सांसद हो, जिसने भी जनता का वोट लिया है वो जनता का कर्जदार है। कर्जदार है कि नहीं बताइए? वो जनता का कर्जदार है। और कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं कहेगा कि हम पैसा 10 रुपए किसानों से लेंगे और चावल लेंगे। हम ये कहते हैं कि हमने जिन नेताओं को चुन के लोकसभा और विधानसभाओं में भेजा है, हमारे नेता इतने मजबूत हैं कि जनताओं से हमें 10-10 रुपए लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेने की जरूरत है? आज यहाँ पे लोग ये बताएं कि हमारा जो मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, आज तक उसमें क्या सुनवाई हुई है। लोगों को गुमराह ना करें, क्योंकि हमें पता है दमैड़ी का जो व्यक्ति है आज उसके अंदर क्या बीत रहा है। राजेंद्र ग्राम में बैठा हुआ व्यक्ति तो सोच रहा है कि अरे भाई अच्छा है, बांध बन जाएगा तो हमारी जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, तो दमैड़ी का व्यक्ति हमारा जमीन खरीदेगा। तो लोग तो आज मैं बता रहा हूँ, राजेंद्र ग्राम पे रहता हूँ, यहाँ पे तो वो भी प्लानिंग चल रही है। लोगों को मतलब नहीं है कि दमैड़ी के व्यक्ति को उसकी जमीन या डैम बने, जैसे कि अनिल ने कहा भाई ने कि हाँ यहाँ तो जनता बैठी है, ये वोट का सौदागर नेता आते हैं और अपना वोट का सौदा करे चल जाते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे किसान संघर्ष मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं, हम सभी लोग आप लोगों के आग्रह से ये कहना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे जनता को कोई गुमराह ना करे। यदि नेताओं की बात आती है तो बड़े बड़े वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं उनका केस, लेकिन ये गरीब आदिवासी जनताओं की जब बात आई है तो कोई भी ऐसा नेता आगे आके नहीं बोला। माननीय सांसद महोदय जी भी हमारे सामने रहती है। आज वो सत्ता और सरकार और पावर में है, और भी जो जनप्रतिनिधि आप सबको पता है। आप देख लीजिए कि जब जनता की लड़ाई की बात आती है तब जनता को कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम खून पसीना एक कर देंगे, हम कुछ सब कुछ दे देंगे। लेकिन नहीं, आज अगर नेताओं की संपत्ति अगर देखें तो हर 10 साल में 5 साल में इनकी रात दोगुनी इनकी तरक्की होती है और इनकी संपत्ति बढ़ती है। तो हम क्या इतने गरीब नहीं है कि हमको लड़ने के लिए चावल और 10 रुपए आपसे लेके भोपाल और दिल्ली तक जाना पड़े? हम लोग खुद इतने सक्षम नेता बनाए हैं कि भोपाल और दिल्ली, हाई कोर्ट तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपके केस लड़ने की बात आए तो आपको खुद संगठित होना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और नेताओं की राजनीति चमकती रहेगी। इस बात को आपको जानना होगा और समझना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ